नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 12 इतिहास के लिए एक गेस पेपर यानी मॉडल पेपर मान लो, गेस पेपर मान लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पेपर मान लो, वो लेकर आए हैं। पूरा पूरा पेपर बना कर लाए हैं आपके लिए। तो इसको आपको सबको है लास्ट तक देखने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस के बारे में आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताना कैसे थे क्वेश्चंस। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके समय आपको पता ही है 2 घंटे 45 मिनट का है और पूर्णांक 80 का है। खंड ए आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता के लोग मातृदेवी आदि शिव व प्रकृति की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यूनान सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। देख सकते हो नीचे उत्तर है। निम्न में से किसके द्वारा धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया गया? ए आर एस बिष्ट द्वारा, बी एस आर राव द्वारा, सी कनिंगम द्वारा, डी मेके के द्वारा। तो इसमें सही उत्तर होगा आर एस बिष्ट के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, कलहण या मैक्सथनीज। तो आपको पता है अर्थशास्त्र की रचना किसकी है? चाणक्य की। बाणभट्ट की अगर आपको रचना पूछ भी ले एग्जाम में, तो बाणभट्ट की रचना है एक तो कादम्बरी है और एक हर्षचरित्र भी बाणभट्ट की रचना है। ठीक है। कलहण की रचना पूछ ले तो कलहण की रचना है राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। और मैक्सथनीज की रचना पूछ ले तो मैक्सथनीज का नाम है इंडिका। ठीक है। तो ये आपको 4 प्रश्न मैंने एक साथ बता दिए। अगला प्रश्न है, चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत, मुहर, दिनार और दाम। तो इसको सही कहते हैं आहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? पाली, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी। तो आपको ध्यान रखना है महाभारत की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। 6वां प्रश्न, बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसको समर्पित किया था? सम्राट लुई 16 को, सम्राट लुई 15 को, सम्राट लुई 14 को, सम्राट लुई 13 को। तो सही उत्तर क्या होगा? सम्राट लुई 14 को। 7वां प्रश्न, भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला माना जाता है? चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। तो सही उत्तर क्या होगा? चिश्ती। ठीक है। 8वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? सेनापति को, प्रधानमंत्री को, शासक को, मंत्री को। तो सही उत्तर क्या होगा? शासक को, जैसे कृष्णदेव राय। ठीक है। 9वां प्रश्न, बंगाल में शक्तिशाली जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? योमान, लठियाल, रैयत या राजा। तो सही उत्तर क्या होगा? द राजा। 10वां प्रश्न, अवध राज्य ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1850 में, 1852 में, 1851 में, 1853 में। तो सही उत्तर क्या होगा? 1851 में। 11वां प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। तो सही उत्तर क्या होगा? बम्बई। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम 2 नंबर प्रश्न जो है रेगिस्तान वाला, उसकी तरफ चलते हैं। रेगिस्तान में पहला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन में रेगिस्तान क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? बंगाल क्षेत्र में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? बंगाल से। दूसरा प्रश्न, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ रेगिस्तान की स्थापना कब की गई? तो 1857 में। तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली से हुआ है? तो गुजरात शैली से। तो ये है आपके 6 रेगिस्तान वाले प्रश्न। अब चलते अति लोकात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अति लोकात्मक का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा प्रश्न, महाभारत का युद्ध किन किन दलों के मध्य हुआ? तो कौरव व पांडवों के बीच में। तीसरा प्रश्न, किस सातवाहन शासक ने यह दावा किया कि उसने 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई है? तो उत्तर है गौतमी पुत्र श्री सातकनी। चौथा प्रश्न, हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया था? तो उत्तर है बीबी लाल ने। 5वां प्रश्न, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो उत्तर है बर्नियर की। 7वां प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 7वां प्रश्न, नयनार संतों के शिव भजनों का संकलन किस तमिल ग्रंथ में किया गया था? उत्तर है तवरम। 8वां प्रश्न,
जिम्मी से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है इस्लामी शासकों के राज्य में निवास करने वाली यहूदी और ईसाई प्रजा जिम्मी कहलाती थी। 9वां प्रश्न, सूर्यास्त विधि क्या था? तो निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं होने पर जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। यह सूर्यास्त विधि थी। 10वां प्रश्न, तालुकादार कौन था? वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो और आगे चलकर इसका अर्थ जो है क्षेत्रीय इकाई हो गया। 11वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय 2 महिला शासकों के नाम लिखे जो नेतृत्व कर रही थी। तो उत्तर क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल। 12वां प्रश्न, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है यूरोपीय लोगों के रहने का स्थान तो है व्हाइट टाउन कहलाता था और भारतीय लोगों के रहने का स्थान जो है ब्लैक टाउन कहलाता था। अब आएगा खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। इनके उत्तर आपको स्वयं ही ढूंढने होंगे क्योंकि ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। इनके उत्तर आप हैं, हम आपको उत्तर नहीं सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, समझाइए। 5वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा प्रश्न, गोत्र व्यवस्था को समझाइए। 7वां प्रश्न, उल्लुक और दावा क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न, कबीर और नानक सामाजिक चेतना के प्रहरी थे, कथन की समीक्षा कीजिए। यानी गुरु नानक वो सामाजिक चेतना के प्रहरी थे, कथन की समीक्षा करनी है आपको, ठीक है। 9वां क्या है, नायक कौन थे? यानी विजयनगर साम्राज्य में से है। 10वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों के किलेबंद भूभाग को क्यों समाहित किया जाता था? 11वां प्रश्न, स्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे? 12वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? 13वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया था? 14वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के 4 राजनीतिक कारण लिखिए। 15वां प्रश्न, इब्न बतूता एक कटीला यात्री था, कथन की व्याख्या कीजिए। 16वां प्रश्न, आंकड़ों के वर्गीकरण व एकीकरण में जनगणना कमिश्नर के सामने कौन सी कठिनाई आती थी, बताइए। खंड से यानी दीर्घ स्तरीय प्रश्न आएंगे अब 3-3 नंबर वाले। पहला 17वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की विशेषता लिखिए अथवा में मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषता वर्णन किस प्रकार किया गया अथवा अशोक के धम्म व जन कल्याणकारी अवधारणाओं को समझाइए। 19वां प्रश्न, विजयनगर शासक के कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए अथवा विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी और इससे खेतों को बिगड़ा गया था, स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न, 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ अथवा औपनिवेशिक काल में प्रचलित स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खंड द निबंधात्मक प्रश्न में 4 नंबर वाले। 21वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व लिखिए अथवा गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों निकल पाया, बताइए। 22वां प्रश्न, भारत में सूफी मत की अभ्युदय और विकास तथा खानका और शिल्प गठन का वर्णन कीजिए अथवा अलवार और नैनार राज्य समाज के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए अथवा, ठीक है। 23वां प्रश्न, भारत के मानचित्र में आपको ऐतिहासिक स्थल बताने हैं जैसे हम्पी, मद्रास, राखीगढ़ी, अजमेर अथवा में कोटा, साबरमती, गिरनार और दिल्ली। तो ये है पूरा पूरा गैस पेपर। अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट में, हम आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विपुल एजुकेशन पर अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे विपुल एजुकेशन तो हम आपको वहाँ पर उसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा देंगे, या आप हमें 8824481953 जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आज का एक मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर मान लो जो हमने आपको बताया। आपको क्वेश्चंस और ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर गए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन घंटी प्रेस करने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।